शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन ने बड़ा फैसला ले लिया है, जहां अब पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत जारी है, जहां अब मध्य प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं शीतकालीन सत्र के चौथे दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह और डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा पहले न्यायालय में जाकर और पंचायत के चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण पर रोक लगवाई। विवेक तन्खा जी को भेजा गया। 5 बार पहले हाई कोर्ट में रिट लगाई, 2 बार सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया तो विवेक तन्खा जी ने ये तर्क दिए कि महाराष्ट्र में गौली केस में इस तरह का आदेश आया है। तन्खा जी के तर्कों के आधार पर उनके द्वारा जो बात रखी गई, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया है। और अब कांग्रेस पार्टी एक बात कर रही, दोहरा चरित्र कांग्रेस का हम लोगों को देखने मिल रहा है। जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के लोग पुतले जला रहे, तब कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि इस मुद्दे पर अब हम जनता के बीच में जा नहीं सकते, और इसलिए अब दोहरा चरित्र जनता को भ्रमित करने की कोशिश कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब गुजरात में ओबीसी को आरक्षण के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, गुजरात में ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण पर रोक क्यों लगाई गई? और इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जो पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से ओबीसी को आरक्षण 27% ना मिले। हमारी सरकार ईमानदारी के साथ ओबीसी को आरक्षण देना चाहती है। ये आज का आपने सभी समाचार पत्रों में माननीय भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब ने बताया है कि ओबीसी आरक्षण के लेकर के नगरीय निकाय से लगा करके पंचायत तक जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सदन में भी बोला है, कांग्रेस की पोल खुली है, लगातार कांग्रेस झूठ बोल रही थी, और अब जब लगातार चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने कहा कि किसी हालत में ओबीसी के बगैर हम चुनाव की कल्पना नहीं कर सकते, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी माननीय न्यायालय समक्ष ये बात स्वीकार की जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कांग्रेस को अभी भी समझ में आना चाहिए, उनका घड़ियाली आंसू बहाना, आज प्रश्नकाल को बाधित करना, ये सब दोहरा चरित्र है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये जिस ढंग से हालत कांग्रेस कर रही है, जनता सब समझती है। हमको मालूम है कि जिनने पिटीशन फाइल की थी वो कौन लोग थे, वो सारे कांग्रेस के लोग थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फाइनेंस किया, कांग्रेस ही इस पूरे पाप की भागीदार है। कांग्रेस को इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से न्यायालय के सामने विषय आया है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से ओबीसी को अपना हक मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा।
मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की आम जनता को गुमराह कर रही है और सरकार के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ होता है और कहीं ना कहीं जब जवाब पूछो तो सदन से मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं। स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब सदन में कह के गए थे कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव होगा, उसके बगैर चुनाव नहीं होगा, और इन्हीं की गलती के कारण, इन्हीं के पाप के कारण मध्य प्रदेश के चुनाव चलते जा रहे हैं। जब 2019 का परिसीमन हो चुका था, आरक्षण हो चुका था, और उसी के मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का चुनाव कराती तो ना तो कोर्ट इस तरह का डिसीजन देता, और जानबूझ के कोर्ट में सरकार के वकील खड़े होके पिछले दरवाजे से जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, वो महात्मा गांधी के पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी इस देश से आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश रच रही है, वही एक कोशिश पिछले दरवाजे से करी जा रही है। पर स्पष्ट सरकार ध्यान रखे, क्योंकि इनके मुंह में राम और दिल के अंदर जो नाथूराम बेटा, इसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। आम जनता को उसका न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक हर जगह संघर्ष करेंगे, और इस लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पंचायत चुनाव को लेकर धुंधली ये तस्वीर कब तक साफ हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, भोपाल।